कैसे हो मेरे बचकुंडो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का शॉर्ट आंसर टाइप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। अब ये जो लिया गया है आपको इंडिगो एक लेसन है, अगर आप इंटर फाइनल में हो तो जानते हो इंडिगो एक लेसन है और इसको लिखा है लुइस फिशर ने। ठीक है। क्वेश्चन है, आज हम लोग 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 3 क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करेंगे और उसको जानेंगे कि कैसे आंसर होगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज राजकुमार आर शुक्ला। राजकुमार सॉरी ये जो है राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था एंड व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी। स्पेशलिटी मतलब होता है विशेषता, विशेषता। ठीक है। स्पेशल मीन्स विशेष हो जाएगा तो स्पेशलिटी मतलब हो जाएगा विशेषता। तो उसकी विशेषता क्या थी। हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, उसकी विशेषता क्या थी। तो सबसे पहले बात तो ये है कि राजकुमार शुक्ला कौन था, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ द चंपारण पीजेंट्स। अब चंपारण पीजेंट्स का मतलब है कि राजकुमार शुक्ला, ये वन ऑफ द चंपारण पीजेंट्स लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो कि राजकुमार शुक्ला वाज ए पीजेंट्स ऑफ चंपारण, ऐसा भी लिख सकते हो। राजकुमार शुक्ला वाज ए पीजेंट ऑफ चंपारण। और इसका अर्थ जो है ये है कि राजकुमार शुक्ला चंपारण के किसानों में से एक था, यानी कि चंपारण में बहुत ज़्यादा किसान थे और उन किसानों में से राजकुमार शुक्ला भी एक था। तो आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ द चंपारण पीजेंट्स, या ये भी लिख सकते हो राजकुमार शुक्ला वाज ए पीजेंट ऑफ चंपारण। ठीक है। अब देखो हु वेयर शेयर क्रॉपर्स, दरअसल यहाँ लिखा हु वेयर शेयर क्रॉपर्स का मतलब जो शेयर क्रॉपर्स थे। तो शेयर क्रॉपर्स का मतलब ये पीजेंट की बात हो रही है, ये जो पीजेंट है ना ये सब के सब शेयर क्रॉपर थे। शेयर क्रॉपर मतलब होता है बटाईदार, बटाईदार। बटाईदार क्या होता है, दरअसल जो खेती करते थे जितने किसान थे तो अपने क्रॉप को, क्रॉप मीन्स होता है फसल, उसको शेयर करते थे तो शेयर क्रॉपर हो गया। तो शेयर क्रॉपर मतलब हो जाएगा कि अपने फसलों को, अपने अनाजों को शेयर करते थे, यानी कि बांटते थे, देते थे, तो वो शेयर क्रॉपर हो जाएंगे। तो जो राजकुमार शुक्ला था वह शेयर क्रॉपर्स में से एक था, यानी कि आप इसको चाहो तो इजी वे में लिख सकते हो, राजकुमार शुक्ला वाज ए पीजेंट ऑफ चंपारण एंड ही वाज ए शेयर क्रॉपर, ये भी लिख सकते हो। या तो ये लिख सकते हो जो लिखा गया है, राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ द चंपारण पीजेंट्स, यानी कि राजकुमार शुक्ला चंपारण के किसानों में से एक था। हु वेयर शेयर क्रॉपर्स, जो किसान थे वे सब के सब शेयर क्रॉपर थे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया कि राजकुमार शुक्ला कौन था। दूसरा क्वेश्चन है कि एंड व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, उसकी विशेषता क्या थी। तो स्पेशलिटी क्या थी, अब देखो एक लाइन यहाँ लिखा गया है, राजकुमार शुक्ला वाज ए चंपारण पीजेंट, जो मैं आपको बताया हूँ वही है। और दूसरी स्पेशलिटी क्या थी, ही वाज इलिटरेट, वह अनपढ़ था। इलिटरेट मतलब होता है अनपढ़, लिटरेट माने होता है शिक्षित, जो पढ़ा लिखा हो उसे कहेंगे लिटरेट, और जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसे कहते हैं इलिटरेट। तो ही वाज इलिटरेट, वह अनपढ़ था बट लेकिन रिजोल्यूट था। रिजोल्यूट मतलब होता है जिद्दी, दृढ़ संकल्पित, तो इसका मतलब हो जाएगा जिद्दी। जिद्दी का मतलब वो होता है कि जो काम को ठान ले, अपने को करना है तो करना है, तो रिजोल्यूट मतलब हो जाता है जिद्दी। तो वह रिजोल्यूट भी था और इलिटरेट भी था। ही हैड ए ग्रेट पेशेंस, और उसके पास बहुत धैर्य होता था, टू डू एनी वर्क, किसी भी कार्य को करने के लिए, यानी कि किसी भी कार्य करने के लिए उसके पास बहुत धैर्य था। देखो जब भी पास के लिए हम प्रयोग करते हैं ना तो हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो वर्तमान में अगर हमारे पास एक घोड़ा है तो आई हैव ए हॉर्स, और मेरे पास एक घोड़ा था तो आई हैड ए हॉर्स। ठीक है। तो ही हैड यानी कि उसके पास था, एक ग्रेट माने बहुत ज़्यादा, पेशेंस माने धैर्य, टू डू एनी वर्क, कोई भी कार्य करने के लिए उसके पास बहुत ज़्यादा धैर्य था। अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट,
देखो व्हाट नहीं है, ये व्हाई होना चाहिए, व्हाई, ठीक है। व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। जो राजकुमार शुक्ला था यह क्यों मिलना चाहता था गांधी जी से, गांधी जी से राजकुमार शुक्ला क्यों मिलना चाहता था। तो राजकुमार शुक्ला वांटेड टू टेल अबाउट इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम। अब यहाँ देखो, राजकुमार शुक्ला वांटेड टू टेल, पास्ट इंडिफिनिट में है, वांटेड टू टेल का मतलब बताना चाहता था, वांटेड टू टेल बताना चाहता था। अबाउट माने के बारे में, इनजस्टिस माने होता है अन्याय, अन्याय, तो अन्याय के बारे में बताना चाहता था। किसके अन्याय के बारे में, ऑफ माने होता है काकी के लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड मतलब होता है जमींदार, और सिस्टम माने होता है प्रथा। तो आप कह सकते हो कि राजकुमार शुक्ला जमींदारी प्रथा के अन्याय के बारे में बताना चाहता था। राजकुमार शुक्ला लैंडलॉर्ड प्रथा यानी कि जो जमींदारी प्रथा थी उसके अन्याय के बारे में बताना चाहता था। कहाँ थी वो, इन बिहार, बिहार में जो जमींदारी प्रथा थी, तो बिहार में जमींदारी प्रथा के अन्याय के बारे में राजकुमार शुक्ला वांटेड टू टेल बताना चाहता था। किसको बताना चाहता था, गांधी जी से। इसलिए इसलिए ही वांटेड टू मीट गांधी जी, इसलिए वांटेड टू चाहता था, टू मीट मिलना चाहता था गांधी जी, मतलब गांधी जी। तो ये बहुत क्लियर है और बहुत छोटा है, इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी रिसीव ए सम्मन्स। सम्मन माने होता है बुलावा, सम्मन मीन्स बुलावा। बुलावा का मतलब होता है कि जैसे जब कोर्ट से बुलावा आता है तो उसे सम्मन बोला जाता है। आप सुने होंगे कि एक सम्मन आया हुआ है ना। तो सम्मन्स, ये सम्मन्स होता ही है, प्लूरल में ही होता है, सिंगुलर नहीं होता है। तो व्हाई डिड गांधी जी रिसीव, अब देखो रिसीव का मतलब ये है कि ये पास्ट इंडिफिनिट है, डिड के साथ लगा है, और डिड के साथ जब लगता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो व्हाई डिड गांधी जी रिसीव ए सम्मन्स, गांधी जी एक सम्मन पाए, क्यों, व्हाई माने क्यों पाए, टू एपियर, एपियर माने जाने के लिए, प्रकट होने के लिए, एपियर माने होता है प्रकट होना, प्रकट होना, प्रकट होना को आप जाना भी बोल सकते हो। टू एपियर प्रकट होने के लिए, जाने के लिए, इन कोर्ट, कोर्ट में नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। तो गांधी जी को कोर्ट से, गांधी जी को कोर्ट में जाने के लिए, प्रकट होने के लिए, प्रस्तुत होने के लिए बुलावा यानी कि सम्मन्स क्यों प्राप्त किया गया, यानी कि क्यों भेजा गया, है ना। गांधी जी को क्यों कोर्ट में जाने के लिए अगले दिन एक सम्मन प्राप्त हुआ। तो क्यों हुआ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छे क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा हो सकता है। देखो, व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट पास्ड ए ऑर्डर टू लीव गांधी जी फ्रॉम चंपारण इमीडिएटली। जब पुलिस सुपरिटेंडेंट ने, पुलिस सुपरिटेंडेंट का मतलब है कि एसएसपी, तो जब एसएसपी सुपरिटेंडेंट, पुलिस सुपरिटेंडेंट पास्ड माने होता है जारी करना, ए ऑर्डर एक आदेश, टू लीव छोड़ने के लिए, गांधी जी को फ्रॉम माने से, चंपारण माने चंपारण, इमीडिएटली माने तुरंत। तो जब पुलिस कप्तान ने गांधी जी को तुरंत चंपारण छोड़ने के लिए आदेश पारित किया, पास्ट माने पारित करना, जारी करना। तो जब पुलिस कमिश्नर ने गांधी जी को तत्काल, इमीडिएटली माने होता है तत्काल, है ना। तो इमीडिएटली तुरंत गांधी जी को चंपारण छोड़ने के लिए आदेश जारी किया। तो गांधी जी साइंड ए रिसिप्ट, तो गांधी जी ने एक रिसिप्ट यानी कि रसीद पर सिग्नेचर किया, फॉर द ऑर्डर, उस नोटिस के लिए, एंड रोट ऑन इट, और उस पर लिख दिया, क्या लिखा, दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वह डिसओबे करेंगे ऑर्डर का। ऑर्डर का मतलब जो आदेश दिया है सुपरिटेंडेंट ने, पुलिस कप्तान ने, वह देखो वुड माने होता है गागी गे,
कब वुड माने गागी गे हम प्रयोग करते हैं, जब पहले दिया गया सेंटेंस पास्ट में हो। तो देखो अब यहाँ देखो, द आर्डर एंड रोट ऑन इट, आर्डर जो था उसको और रोट ऑन इट उस पर लिखा, तो खास करके जो उस पर लिखा ये तो पास्ट में है, तो इसलिए वुड का मतलब गागेगी पास्ट में होता है। इसको ऐसे समझो कि जब मैं शहर में था, तो व्हेन आई वाज इन ए सिटी, जब मैं एक शहर में था, व्हेन आई वाज इन ए सिटी, आई थॉट मैंने सोचा, जब मैं शहर में था तो मैंने सोचा कि मैं एक कार खरीदूंगा, तो वहाँ गागीगे के लिए वुड का प्रयोग होगा, यानी कि आई वुड बाई अ कार होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना, वुड मतलब गागेगी भी होता है। तो ही वुड डिसओबे द आर्डर, उन्होंने लिख करके सम्मन के खिलाफ उन्होंने एक लिख करके भेज दिया कि ही वुड डिसओबे द आर्डर, वह आर्डर के विरुद्ध रहेंगे, यानी कि उस आर्डर को डिसओबे करेंगे, उसका कहा नहीं करेंगे। सो इसलिए ही रिसीव्ड ए समन्स टू अपीयर, इसलिए उन्होंने एक सम्मन यानी कि नोटिस, रिसीव्ड मतलब प्राप्त किया, टू अपीयर जाने के लिए, इन कोर्ट नेक्स्ट डे अगले दिन कोर्ट में जाने के लिए एक सम्मन प्राप्त किया। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पूरी तरह से फिर से देख लो कि गांधी जी को कोर्ट में पेश होने के लिए अगले दिन एक सम्मन क्यों प्राप्त हुआ। तो गांधी जी ने क्यों प्राप्त हुआ, क्यों उनको नोटिस आ गया कोर्ट में शामिल होने के लिए, कोर्ट में जाने के लिए। तो जब पुलिस कमिश्नर ने, पुलिस सुपरिटेंडेंट ने गांधी जी को चंपारण छोड़कर जाने के लिए तुरंत एक आर्डर पास किया, तो गांधी जी उस रिसिप्ट पर जो उनको नोटिस मिला था उस पर साइन कर दिए और उस आर्डर के विरुद्ध में उस पर उन्होंने लिख दिया कि वह उस आर्डर को नहीं मानेंगे, उसका डिसओबे करेंगे। इसलिए उन्हें कोर्ट में जाने के लिए एक सम्मन रिसीव कराया गया, यानी कि एक नोटिस उनको जारी कर दिया गया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको सही से आया होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।